भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं एक रामजी लाल सुमन। उन्होंने राणा सांगा जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपके लिए? देखिए, जैसे कि कल मैंने एक न्यूज में बोला भी था, ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में विघटन करने का काम करते हैं और ऐसे महापुरुषों पे सवाल उठाते हैं जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हों। राणा सांगा जिनको 84 चोटें लगी, उसके बाद भी वो लड़ते रहे और उनका इतना गौरवशाली इतिहास है जो एक वीडियो में, एक दिन में और एक साल में पूरा नहीं हो सकता। मैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से एक बात पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में अगर तुम सांस ले रहे हो तो राणा सांगा जैसे महापुरुषों की वजह से। अगर मैं तुम्हारे बाप दादाओं पे सवाल उठाना शुरू कर दूंगा तो शायद तुमको बहुत बुरा लगेगा। और मैंने कहा ना कि न्यूटन्स का तीसरा लॉ काम करेगा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो तुम पे वीडियो बनाना लोग बंद करेंगे और तुमको जहां दिखोगे उसी भाषा में तुमको समझाया जाएगा जिसमें तुमको समझ में आती है। एक्चुअली ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिस पार्टी में हो दिक्कत वहां से है। वहां पे ब्रीफ करके भेजा जाता है कि जाओ एक जात विशेष को, एक धर्म विशेष को, लोगों को खुश करने के लिए आप जाके किसी भी समाज के महापुरुषों पे आप गलत टिप्पणी कर दीजिए। और तुमने बड़ा गंदा उड़ता तीर ले लिया है। इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती से दिया जाएगा और तुम्हारी कई पीढ़ियां याद रखेंगी, ये भी बताना चाहता हूं मैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पे कुछ टिप्पणी की है और उनका सपोर्ट किया है अपने सांसद का। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी उनके बॉस हैं। बॉस का आदेश होगा तभी तो उनका चेला बोलेगा। चेला बोला है तो बिना बॉस के मर्जी से तो बोलेगा नहीं। अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया में इतिहास नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने बाप की बनाई गई चीजों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जमीन से अगर जुड़े होते, उनको इतिहास के बारे में पता होता, वो इतिहास का ABCD जानते, तब ना वो कोई बात करते। उनको तो बनी बनाई खेती मिल गई जिसपे वो हल चला रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि वो कह रहे थे कि इतिहास के पन्नों को खोला जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। सुनिए अखिलेश यादव जी, इतिहास का पन्ना आप ही को खोलने नहीं आता है। इतिहास का पन्ना हर हिंदुस्तान के नागरिक को खोलने आता है। और जिस दिन आपके इतिहास का पन्ना खोलना लोग शुरू करेंगे ना, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आप संवैधानिक पद पे हैं, आप सांसद हैं और आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, और आप इस तरीके की ऊंची टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। यह प्रदेश और देश देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को केवल क्षत्रिय समाज एडमायर करता है। वह हिंदुस्तान के DNA में बसे हुए हैं और हर इंसान के लिए वो प्रार्थनीय है। आपको आने वाले समय में उसका उत्तर मिलेगा और मजबूती से उत्तर मिलेगा। आप जो सोचे हैं उससे कहीं मजबूत उत्तर इस देश के नागरिक और प्रदेश के नागरिक आपको देंगे, यह वादा है मेरा। और भैया एक आखिरी सवाल कि अपने समाज के भाइयों को और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने समाज के सभी भाइयों से, खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये रामजी लाल सुमन, ये जहां दिखे इसको कुत्ते की तरीके से पीटा जाए। ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में इसको समझाया जाए। बहुत हुआ पुतला दहन करना, बहुत हुआ FIR करना, बहुत हुआ नोटिस देना, अब बारी आई है स्वाभिमान सम्मान की। तो सुनो रामजी लाल सुमन, तुम जिस भाषा में समझोगे उसमें समझाया जाएगा और युवा तुमको जहां देखेगा वो अपने तरीके से तुमको पीटेगा। और तुम्हारा बुरा दौर शुरू हो गया है। तुमने इस देश के सबसे मजबूत कम्युनिटी
पे सवाल खड़ा किया है, तो इसका उत्तर तुमको मिलेगा और बहुत मजबूती से मिलेगा। और मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि ऐसे निकृष्ट नालायक इंसान को समझाने का समय आ गया है। धन्यवाद। जय माता जी की।